अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम शाहनवाज। दोस्तों स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हर्निया के बारे में, आपको जानकारी देंगे। आंत वृद्धि भी जिसको बोलते हैं और देसी भाषा में उसको आंत उतरना भी कहते हैं। तो दोस्तों आंत जो है वो बढ़ जाती है और अपने साइज से बाहर निकल जाती है। उसमें कई तरह की दिक्कत होती हैं। जो हाई लेवल की जो परेशानी है, जिन लोगों को ज़्यादा दिक्कत है तो उसमें ऑपरेशन करवाना पड़ता है। ऑपरेशन करवाने में ही उसमें फ़ायदा है, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो है दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। जब वो हाई लेवल की बीमारी हो जाती है, हद से ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है। जब आपने ध्यान नहीं दिया, बीमारी पुरानी हो गई तो ये दिक्कत होती है। होती क्यों है, सबसे पहले जान लीजिएगा इसका क्यों होती है, क्या परहेज कर सकते हैं, इलाज क्या है। तो इंशाल्लाह पूरी मुकम्मल इस वीडियो में जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप इस तरह की बीमारी से परेशान हैं और आपको अभी अभी हुई है, कुछ दिन से हुई है और आप इससे सफ़र कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा इससे मिलने वाला है। सबसे पहले बताऊंगा कब्ज़ के बारे में। जो दोस्तों कब्ज़ जो होता है, जिन लोगों को, उन्हें ये दिक्कत होने का खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि कब्ज़ की वजह से प्रेशर जो है, आप जब टॉयलेट में बैठते हैं तो आपको प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो उससे भी आंतों में कई तरह की दिक्कतें होती है। तो ये होने का चांस हर्निया ज़्यादा रहता है। इसके अलावा कुछ बच्चों में जन्मजात भी होती है, पैदाइशी बच्चों में देखने को मिलती है। आंत फूली रहती है, पेट का एक हिस्सा साइड से फूला रहता है, आंत फूल जाती है। तो ये अंडकोश तक भी इसका जो है असर जाता है, अंडकोश में भी दिक्कत होती है इससे। इसके अलावा दोस्तों जो है कुछ लोगों में जो गलत खान पान है, गर्म चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें इसका होने का खतरा ज़्यादा रहता है। और इसका जो मेन जो एक चीज़ है मैं बता देता हूँ, वह वजन का गलत तरीके से उठा लेना, उससे भी दिक्कत होती है। कुछ लोग रनिंग करते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत ये देखने को मिलती है हर्निया की। इसके अलावा कुछ लोग जो है रनिंग नहीं करते लेकिन जिम वगैरह करते हैं, उनको भी ये दिक्कत होने का खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो लंगोट नहीं बांधते हैं, या जो सपोर्टर वगैरह कुछ भी आप समझ लीजिएगा, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं जो लोग इस काम को करते हैं। तो सपोर्टर नहीं ले रहे हैं आप, या लंगोट वगैरह नहीं बांध रहे, तो तब होने का खतरा ज़्यादा रहता है। आप पैरों की एक्सरसाइज जो कर रहे हैं और या रनिंग कर रहे हैं और आपने जो है लंगोट नहीं बांधा, सपोर्टर नहीं बांधा, तो तब आपको दिक्कत हो सकती है, उसमें खतरा ज़्यादा रहता है। या गलत तरीके से वजन को उठा लिया तब भी दिक्कत हो सकती है। ये था दोस्तों इसके बारे में कि ये कैसे हो सकती है। बात आती है इसकी दवाइयों के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अरंडी का तेल आपने देखा होगा, अरंड का तेल भी बोलते हैं, अरंडी का तेल भी बोलते हैं, वो मिल जाएगा आपको। कैस्टर ऑयल भी उसको कहते हैं, मार्केट से मिल जाएगा। बेहतर तो ये होगा अगर आपके आसपास वो पेड़ है कहीं, तो आप उसका जो बीज होते हैं उसको निकालिए। बीजों से तेल निकलता है, वो बीजों को जो है उसको उसका जूस निकालिए, बीजों का निकल जाता है, अच्छे से तेल निकलता है उसका। हमने निकाला है उसका तेल, यूज़ करते हैं। तो उसके अलावा उसका पत्ता भी ले लीजिए, अगर आपको मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उस तेल को जो है हल्का सा नीम गर्म करना है और उसको जहाँ जहाँ आपको ये दिक्कत है, परेशानी महसूस देती है, वहाँ पे लगाना है और वो पत्ता बांध लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पत्ता नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, आप जो है ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगाकर रात में आपको लगाना है, ये कम से कम 1 महीना आपने करना है। दवाइयाँ दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और आप कर सकते हैं। कलौंजी आपने देखी होगी, मार्केट में मिल जाएगी, कलौंजी ले लीजिएगा। इसके अलावा ओलिव ऑयल ले लीजिएगा, ओलिव ऑयल भी मार्केट में मिल जाता है, जैतून का तेल जिसको बोलते हैं। दोनों चीज़ ले लीजिएगा, दोनों कलौंजी को पीस लीजिएगा, ओलिव ऑयल के अंदर मिला लीजिएगा, एक तरह की जो मरहम जो होता है इस तरह का बना लीजिएगा। रात में लगा लीजिएगा आप उसको। अरंडी का तेल फिर आप ना लगाएं, एक ही काम कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। या तो वो इस्तेमाल कर लें या ये इस्तेमाल कर लें, दोनों ही चीज़ कारगर है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रखती है। दवाई आपको मैं खाने की आयुर्वेदिक बता देता हूँ। इसमें दोस्तों काचनार गुग्गुल एक बेहतरीन दवाई है इस चीज़ की। किसी भी तरह की शरीर के हिस्से में गांठ का बन जाना या किसी भी तरह की जो वृद्धि हो जाती है शरीर में, तो उसमें काम करती है। इसके अलावा वृद्धिवादिकावटी, काचनार गुग्गुल और वृद्धिवादिकावटी, तो ये 2 चीज़ें आप लेंगे और दोनों में से एक एक गोली सुबह शाम जो है खाने के बाद लेंगे। परहेज सुन लीजिएगा, परहेज बहुत जरूरी होता है। मीट मछली अंडा वगैरह बिल्कुल नहीं खाना, चावल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, आलू का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, मसूरी की दाल का इस्तेमाल नहीं करना, बादी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना, तेल घी का कम इस्तेमाल करना है। और एक आपको कब्ज नहीं होने देना, कब्ज से आपको बचना है। तो अगर आपने ये काम कर लिए तो आपकी जो हर्निया की शिकायत है तो इंशाल्लाह महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर आपकी ख़त्म हो जाएगी, शुरुआती दौर में अगर है। और अगर हाई लेवल की चली गई, जैसे मैंने बताया कि मैं ये आपके सामने ये नहीं कहने वाला कि आप कितनी भी पुरानी आपकी दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको हाई लेवल की दिक्कत है तो आपको उसमें ऑपरेशन ही कराना पड़ता है, फिर बात उसमें नहीं बनती है। तो अगर आपको महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक की भी दिक्कत है तो इंशाल्लाह इससे ये दिक्कत खत्म हो जाती है परहेज के साथ में, अगर आप ये दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे। और ये कोई ज़्यादा महंगी दवाई भी नहीं, पंसार स्टोर से, पंसारी की दुकान से आपको आसानी से जो है सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी और आप घर पर रहकर इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जाना आपने हर्निया के बारे में। वीडियो हमारा पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नई वीडियो देखने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर हमने वीडियो में दिया, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी बीमारी के या किसी दवाई के बारे में
जानना चाहते हैं, जिस टॉपिक पर हमारे चैनल पर वीडियो नहीं है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम जल्द उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।